आज हम व्यतिकरण चैप्टर करेंगे। व्यतिकरण चैप्टर जिसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ये दो तरंगें एक माध्यम में अध्यारोपित की जा रही हैं, वहाँ पर परिणामी तरंग मिली, तो ये परिणामी तरंग की तीव्रता अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं के योग के बराबर होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, वहाँ पर उत्पन्न होने वाले व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण, तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, वहाँ पर उत्पन्न होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। कैसे? जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में, ये किसी लिखा हुआ है लेकिन किसी माध्यम कर लेना यहाँ, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में अध्यारोपित की जाती हैं तो वहाँ पर परिणामी तरंग की तीव्रता अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं के योग के बराबर होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, उन बिंदुओं पर उत्पन्न होने वाले व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं पर उत्पन्न होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण की शर्तें नंबर 1, दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। नंबर 2, अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। नंबर 3, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। नंबर 4, दोनों तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। नंबर 5, प्रकाश एक वर्णीय होना चाहिए। नंबर 6, प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए। अब प्रकाश का व्यतिकरण, जब दोनों प्रकाश की समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की तरंगें किसी माध्यम में एक साथ संचलित की जाती हैं तो उनके अध्यारोपण से किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब ये परिणामी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक, ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है तो इसे नहीं देखेंगे। अब डायरेक्ट देखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए डेरिवेशन की स्थापना जो होती है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए कला संबद्ध, ये भी काफ़ी आता है। ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। ये आ गया। फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं? फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। फ्रिंजों की आवृत्ति कैसी होती है? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग का सिद्धांत समझाइए तथा केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए, मतलब फ्रिंज चौड़ाई का डेरिवेशन करना है जो बहुत ज़्यादा आता है। फ्रिंज चौड़ाई की पहले परिभाषा, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, इसे W से शो करते हैं। अब फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र की स्थापना, ये एक प्रकाश स्रोत S है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रदीप्त है। ये S1 S2 दो अति समीप रेखा छिद्र हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इससे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है जहाँ पर हमें फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। अब S1 S2 के मध्य में एक बिंदु मान लिया O, S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल d मान ली और पर्दे की दूरी S1 S2 से पर्दे की दूरी कैपिटल D। S1 से O तक की दूरी आधी हो जाएगी d/2 और S2 से O तक की दूरी भी d/2 हो जाएगी। तो अब ये दो त्रिभुज बने, समकोण त्रिभुज। पहले हिंदी देख लें। सर थॉमस यंग ने सन 1801 में प्रकाश के व्यतिकरण को द्विरेखा छिद्र के द्वारा प्रयोगात्मक रूप से दिखाया। माना S1 एक प्रकाश छिद्र है जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से समीप दो रेखा छिद्र है। ये S1 जो एक प्रकाश स्रोत है और ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से क्या है? प्रदीप्त है। अब यहाँ से S से जो है प्रकाश किरणें चलीं और S1 S2 पर समान कला में पहुँचती हैं जहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं। ये तरंगिकाएँ दूर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजों को बनाती हैं। अब ये त्रिभुज बन रहा है PRS1, समकोण त्रिभुज PRS1। इसमें कर्ण कौन सा होगा? S1P, यानी S1P का स्क्वायर बराबर S1R का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। S1P का स्क्वायर बराबर S1R कितना है? S1R है XN माइनस d/2 प्लस और S1R कैपिटल D है सॉरी, और PR कितना है? XN माइनस d/2। तो S1P का होल स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस XN माइनस d/2 का स्क्वायर। S1P का स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस, इसमें A माइनस B के होल स्क्वायर का सूत्र लग गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यानी XN स्क्वायर प्लस D स्क्वायर/4 माइनस 2 अपने पास से दोनों चीज़ें गुणा में 2 से 2 कट गया। S1P स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस XN स्क्वायर प्लस D स्क्वायर/4 माइनस XND। अब ये जो S1P स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, इसमें S1P का एक स्क्वायर ये हटा देना, एक ही स्क्वायर होगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज S2P में, जैसे ये S1P में लिया है, S2P ये है S2P।
S2PT में, इसमें S2P का स्क्वायर बराबर S2T का स्क्वायर प्लस STP का स्क्वायर। तो S2T कितना होगा कैपिटल D, तो कैपिटल D का स्क्वायर प्लस, बिल्कुल सेम, सिर्फ यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज S2TP में S2P स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस XN स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटा 4 और माइनस की जगह पर सिर्फ प्लस आ जाएगा। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। समीकरण 2 ऊपर लिख ली, समीकरण 1 नीचे लिख ली, निशान बदल दिए, माइनस वाली चीज़ प्लस की हो गई, प्लस वाली माइनस की, D स्क्वायर से D स्क्वायर कट गया, XN स्क्वायर से XN स्क्वायर, D स्क्वायर बटा 4 से D स्क्वायर बटा 4, बचा कितना S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर बराबर, ये S1P स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर बराबर, ये प्लस हो जाएगा, ये 2XND हो गया। अब एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, दोबारा वहीं चलते हैं बस। S2P प्लस S1P, S2P माइनस S1P बराबर 2XND, क्योंकि एक XND और एक XND 2XND हो गए। अब S2P प्लस S1P नीचे आ गया ये। अब पथांतर, ये S2P और माइनस S1P क्या है, ये पथांतर, तो पथांतर है ये। अब हमने ये मान लिया S2P लगभग बराबर है S1P के, तो ये D के बराबर होगा। S2P और S1P की जगह D लिख दिया, D प्लस D, 2 से 2 कट गए, तो पथांतर आ गया XND अपॉन कैपिटल D। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर बराबर n लैम्डा, तो पथांतर की जगह पर ये ऊपर जो निकल के आया XND अपॉन कैपिटल D, ये लिख दिया बराबर n लैम्डा। यहाँ से XN यहीं रोक लिया, कैपिटल D ऊपर पहुँच गया, स्मॉल d नीचे आ गया। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो W बराबर XN प्लस 1 माइनस XN। अब इसमें XN बराबर DN लैम्डा अपॉन D जो है, इसमें सिर्फ n की जगह पर n प्लस 1 रख दिया, तो कितना हो गया D कैपिटल D n प्लस 1 इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस XN की जगह ये ऐसे ही रख दिया, इसके अंदर गुणा कर दी, DN और लैम्डा की भी होगी DN लैम्डा प्लस D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, इसे अलग अलग लिख दिया। W बराबर आ गया कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब अधिक फ्रिंज के लिए 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा, पथांतर की जगह, पथांतर जो हमने ऊपर निकाला था ये निकाला था, इसकी जगह पर हमने यहाँ रख दिया पथांतर, XND अपॉन D बराबर 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा। तो XN बराबर कैपिटल D ऊपर पहुँच गया, स्मॉल d नीचे आ गया। फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है, W बराबर XN प्लस 1 माइनस XN। XN प्लस 1 का मतलब है n की जगह पर n प्लस 1 रख देना, तो 2n की जगह पर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2D और कैपिटल D लैम्डा ऐसे रहने दिया माइनस। अब XN की जगह 2n माइनस 1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल 2D ये ऐसे लिख दिया। W बराबर इसके अंदर गुणा कर दी पहले 2 की, 2n प्लस 1 कैपिटल D लैम्डा की इधर गुणा कर दी अपॉन 2D ऐसी। अब उसके बाद कैपिटल D लैम्डा की 1 से कर दी, तो 2n कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल 2D माइनस D लैम्डा अपॉन D कितना हो गया फिर, ये हो गया फिर 2n प्लस 1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल 2D, और ये तो 2n प्लस 1 D कैपिटल D लैम्डा के अंदर गुणा कर दी, ये कट गया। अब आधा ये कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल 2D प्लस कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल 2D, आधा आधा मिलकर ये 1 हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दीप्त तथा अवदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।